करीबन पदरत्ना के जगह पाठ पद संख्या 6 से 6 सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन भर। सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन भर। जो धने तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन। जो धने तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम्हारी तुमको देते पल पल बलिहारी मैं। बस तुम्हारी तुमको देते पल पल बलिहारी। प्यार तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक। प्यार तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक। के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सीधी। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सीधी। बस तुम ही हो मेरी नित्य संगी। नाथ हो बस तुम ही हो मेरी नित्य संगी। तन धन जन का बंधन टूटा छूटा भोग मोक्ष का डोर। तन धन जन का बंधन टूटा छूटा भोग मोक्ष का डोर। प्रियतम पाकर एक तुम्हारा प्रिय संग। सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन भर। सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन भर।
प्रियतमे प्राण प्रतिम हे जीवन प्रियतमे प्राण प्रतिम हे मेरे जीवन प्रिय मधुर श्वास में तेरी श्वास श्वास में तेरी स्मृति का नित्य पवित्र स्रोत बहता श्वास श्वास में तेरी स्मृति का नित्य पवित्र स्रोत बहता अति पुलकित तेरा आलिंगन करता अति पुलकित तेरा आलिंगन करता नेत्र देखते तुझे नीत ही सुनते शांत मधुर यह नेत्र देखते तुझे नीत ही सुनते शांत मधुर अंग अंग शुचि पाती नित ही तेरा प्यारा अंग स्मरण अंग शुचि पाती नित ही तेरा प्यारा अंग नवीन प्रेम रस बढ़ता नित्य नवीन जय श्री भाटी महाराज की जय श्री राधा बाबा जय मैया की जय प्यारे भैया की जय दादा की भक्तवत्सल भगवान की हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है क्या आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूं। तुम चिंता मत करो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए। सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण, और कोई शर्त नहीं। चाहे मन लगे या ना लगे, यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा
फिर न तो कोई शंका उठेगी न कोई चाह उठेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगेगा। इससे सरल उपाय और कोई नहीं है मेरे पास, बाबा कहते हैं। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार सज्जनों हट से निरंतर नाम लेने का अभ्यास कीजिए। 4-6 महीने करके तो देखिए जबरदस्ती नाम जप, तो फिर किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेंगे। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर आप कृतार्थ हो जाएंगे। पहले ऐसा कीजिए, कम से कम बोलकर जरूरी काम सलटा लीजिए। बाकी का समय पूरा का पूरा जीभ से नाम लेते हुए बिताएं। सज्जनों, यह खूब आसानी से हो सकता है। करना नहीं चाहते तो कोई दवा नहीं है। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो जरूर हो सकता है। यदि कोई कहता है कि हमसे भजन नहीं होता, तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। यह कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका सचमुच मन भगवान में लग जाता है। पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। मन के अनेक रूप हैं, जैसे काम, संकल्प, संशय आदि। इनके स्वरूप को समझकर इनके विषय में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए कुछ ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। जिनसे आपका वास्तविक एवं नित्य संबंध है, उस संबंध एवं उनको तो आप अनादि संस्कारों के कारण, अनंत जन्मों की आसक्ति के कारण गौण बनाए हुए हैं। और जो मिथ्या है, खेल का है, जिससे आपका कुछ संबंध कुछ वर्षों से ही है, उनके साथ संबंध को मुख्य बनाए हुए हैं। कुछ वर्ष पहले ना तो आपका नाम था ना आप थे। इसके पहले आपका कोई दूसरा ही नाम था और दूसरा ही शरीर था। उसके पहले भी कोई दूसरा नाम, दूसरा शरीर रहा होगा। अनंत जन्मों में अनंत नामों एवं अनंत शरीरों के साथ आपका संबंध हुआ और फिर वियोग भी हुआ। ऐसे ही प्रारब्ध पूरा होते ही आज का जो शरीर है ये भी छूट जाएगा, आज का जो नाम है ये भी चला जाएगा। आज जैसे पिछले जन्मों के शरीरों की याद नहीं है, ऐसे इस शरीर की भी याद नहीं रहेगी कि कौन क्या था, कब था। नाम की प्रशंसा, निंदा और इस शरीर के सुख दुख से भी तनिक भी संबंध नहीं रहेगा। जैसे उन अनंत परिवारों को सुखी बनाने की कल्पना भी आपके मन में इस जन्म में नहीं होती। आप पिछले जन्म के परिवार को खुश रखना चाहते हैं, फिर पता ही नहीं है, ना उनके बारे में सोचते हैं, इसी जन्म के बारे में सोचते हैं। शरीर छूटते ही ये परिवार भी चला जाएगा, सब खत्म। फिर इनके लिए इतनी व्यग्रता क्यों है? जब यह छूट ही जाएंगे तब इनके लिए इतनी ममता क्यों है? इन वियुक्त होने वाली वस्तुओं के ममत्व में फंसकर, इनके सुधार बिगाड़ से चिंतित होकर आप भगवान को भूल रहे हैं। सचमुच इस मोह राज्य से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस उपाय से भी हो, आपको इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। आप उठ सकते हैं, केवल श्री कृष्ण के चरणों को पकड़कर उठ सकते हैं। इसलिए सच्ची लगन से, पूर्ण उत्साह से उठने की तैयारी कीजिए। आप तैयार हो जाएंगे तो वे उठा लेंगे आपको। संसार में बनना बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज बनी है वह नष्ट होगी, यह नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हें पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप बटोरता रहता है। पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है,
यदि विषयों में सुख बुद्धि निकल जाए तो पाप हो ही नहीं सकते। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर हमें विश्वास नहीं होता। बाबा कहते हैं गीता जी के श्लोक पढ़ते हैं पर उन पर विश्वास नहीं है। विषयों को सज्जनों बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता। टेंशन हो रही है, सिद्धांत की बातों को सुनकर दिमाग पे जोर पड़ता तो कहता यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजेदार होना चाहिए, कुछ रोचक हो, चुटकुला हो, कुछ इस टाइप का हो, तब मजा आए कथा में। पर सिद्धांत की बातों से जीवन परिवर्तित होता है। बाबा कहते हैं विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। बातें सुनकर भी हम नहीं सुनते, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना ही नहीं होती हमारे मन में। पर माने न माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। एक संत जा रहे थे, रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। जैसे ही रुपयों की थैली देखी तो संत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में दो सिपाही मिले। संत ने कहा भैया इस रास्ते मत जाओ, डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहां आए जहां रुपयों की थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा साधु बदमाश था, हम लोगों को धोखा देना चाहता था और स्वयं किसी की सहायता लेकर इस थैली को उठा ले जाने के उद्योग में था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया। पर दोनों ही सोचने लगे यदि मैं अकेला होता तो ये सारा पैसा मेरा होता। अब क्या उपाय करूं? दोनों ने सोचा कि उपाय क्या करें। यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर सारा धन मेरा ही है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया दोनों सिपाही आपस में सोचने लगे कैसे एक दूसरे को मारते हैं। एक ने सोचा बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से काम तमाम कर दूंगा। यह सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा यार भूख लग रही है, कुछ खाने के लाता हूं और खाने में जहर मिला दूंगा। दोनों प्लानिंग बना रहे हैं। और
जहर मिला के लाऊंगा और कह दूंगा मैंने खा लिया, तू खा ले। यह सोचकर वह मिठाई लाने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा बस बहुत बढ़िया हुआ, दूर से ही गोली मार दूंगा, ना कोई प्रश्न पूछेगा, भाई दोस्त था गोली मार दी। उसका साथी मिठाई में जहर मिलाकर लौटा। उसने उसे दूर से देखते ही गोली मार दी, बेचारा मर गया। यह आनंद में हंसने लगा और अब सोचा कि पेट भर भोजन करके पैसे लेके जाऊंगा, अब खाना तो ले ही आया है। अब भाई उसने खाना खा लिया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए, दोनों मर गए। वो संत जो दौड़ते हुए गए थे वो वापस आए, डायन खा गई, डायन खा गई दोनों को। बाबा कहते हैं ये तो एक दृष्टांत है, पर असल में संसार में यही हो रहा है। भोग की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की चाहत में विषयों का संग करते हैं, परिणाम में मिलता है दुख। मोह इतना बढ़ गया है कि हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी एक लिस्ट बना देते हैं। पूज्य दादा को बना देते। दादा भैया आ गए जी। तो बाबा कहते हैं भोगों की चाह में हम अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, इसलिए संत कहते हैं थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। कल मैं चरित्र सुना रहा था वंशी अली जी का। इनके पिताजी हुए प्रद्युम्न जी। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, चांदनी चौक में मंदिर है श्री जी का, वंशी अली जी का। तो ये जो वंशी अली जी थे, जब बालक थे तो जैसे ही पैदा हुए तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, ना आंख खोली, ना कुछ बोला, ना शरीर में कोई हलचल। तो ये वैसे इनके जो पिताजी थे तो ब्रज से ही, पर दिल्ली आकर बसे हुए थे। तो ब्रज से, मथुरा मंडल से ब्रजवासी लोग आए थे। उनमें एक वृद्ध ब्रजवासी था। उसने कहा कि भैया इतने उदास क्यों? तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि भैया पुत्र तो हुआ पर ना ये कुछ बोलता है, ना हिलता है, ना कुछ देखता है, आंखें भी बंद रखता है, करें तो करें क्या? तो उस वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि भैया मैं बताता हूं, और उसके कान में राधा राधा बोला। और जैसे ही राधा नाम का कीर्तन किया तत्काल उसने नेत्र खोल दिए महाराज, और शरीर भी हिलने लगा, देखने लगा, और रोना भी शुरू कर दिया उस बालक ने। तब ब्रजवासी ने कहा कि भैया देखो ये तो कोई राधा रानी की कोई सखी आई है, या हमारे बिना राधा नाम के बोल ही नहीं रहा था। तो ये वंशी अली जी महाराज धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। 5 वर्ष की अवस्था में मोर चिते चिताए आते हैं महाराज, और 5 वर्ष की अवस्था में इनका भाव बड़ा विलक्षण था। अपने आप को शुरू से ही एक सखी मानते थे। पिताजी इनके कपड़े ला करके देते पुरुषों वाले, पर ये पहनते नहीं थे, ये स्त्रियों वाले कपड़े पहन लेते थे, और सखी भाव से ही राधा नाम कीर्तन करते हुए नाचते थे। खेल में राधा राधा नाम का कीर्तन करते और राधा रानी संबंधी भजन ही गाते थे। देखो भैया ये संतों का चरित्र है, अनुकरणीय कई बातें नहीं होती। कहीं आप लोग फिर लहंगा फरिया पहन के घूमो तो मैं सावधान कर दूं, है ना। ये जो संत होते हैं महाराज चिते चिताए आते हैं, इनके अंदर पहले से ही भक्ति होती। और ये तो मैंने कल बताया ही था कि चंद्र सरोवर पर श्री जी ने बंसुरी बजाई तो भगवान मोहित हो गए। तो भगवान ने कहा कि ये कौन है जो बांसुरी बजा रहा है? तो मैं मोहित हो जा रहा हूं, मेरी बांसुरी पे तो सब होते हैं। तो देखा श्री जी वंशी बजा रही थी, तो वे श्री जी की वंशी ही वंशी अली बन करके आए थे, जिनका नाम वंशीधर था। अब ये राधा नाम करते महाराज, खूब राधा नाम जपते। राधा नाम सुनते ही दुग्ध पान करते, बिना राधा नाम के इनका जीवन नहीं था। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। प्रतिभा इनकी अद्भुत थी महाराज, खूब नाम जपते। बाल्य अवस्था में ही वेद शास्त्र और अनेकों संस्कृत ग्रंथों को हृदयंगम कर लिया। श्रीमद् भागवत के
इतनी अच्छी व्याख्या करते, इतने गूढ़ श्लोकों का अर्थ करते महाराज। अच्छा, इनके जो पिताजी थे प्रद्युम्न जी, वो भी एक कथावाचक ही थे। अब धीरे धीरे महाराज इनकी ख्याति जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक जगह कथा हुई थी जयपुर में, वहां के राजा ने कोई प्रश्न पूछा तो प्रद्युम्न मतलब जो कथा व्यास थे वो उत्तर नहीं दे पाए। वंशीधर जी ने उसका उत्तर दे दिया, वंशी अली जी ने। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेम ही नहीं है, प्रेम के साथ साथ ज्ञान भी अद्भुत है इनका। तो ऐसी स्थिति इनकी हुई। धीरे धीरे महाराज आगे बढ़े तो इनकी जो माता जी थी उनकी बड़ी चिंता थी। वो कहती थी, सब लोग इसे सखी सखी कहते हैं, कहीं इसका विवाह ही ना हो बेचारे का। तो उन्होंने पिताजी से बोला तो उनके पिताजी ने कहा भैया विवाह कर देते हैं। तो 15 वर्ष की आयु में जल्दी उनका विवाह कर दिया। पर संत भगवान कह रहे थे कि देखो भैया, जो भजन में सच में लगा हुआ है उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई सांसारिक बंधन उसे रोक नहीं सकता। तो जब विवाह हुआ महाराज, 20 वर्ष की आयु में एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई वंशी अली जी को। अब क्या होता, इनकी बड़ी विलक्षण भाव दशा थी। राधा अष्टमी ने बहुत प्रिय थी, और जितने दिन राधा अष्टमी में बचे होते थे, मान लो 15 दिन बचे राधा अष्टमी में, तो ये 15 बार बोलते थे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जैसे ही 15वें दिन का 15वीं बार बोलते तो कहते बधाई हो, राधा अष्टमी आ गई, बधाई हो। ऐसे गिन गिन के दिन काटा करते थे। हर साल राधा अष्टमी करते, उसके बाद दिन गिनते कि कितने दिन बचे राधा अष्टमी में, उतना नाम प्रतिदिन करते। मान लो 6 महीने बचे तो 6 महीने में जितने दिन होंगे उतना राधा नाम करके फिर कहते प्रतिदिन करते थे, और हर दिन राधा अष्टमी मनाते थे। ऐसा इनका उत्साह रहता था, हर दिन राधा अष्टमी। क्योंकि 15 दिन का 15 बार बोला तो 15वीं बार जैसे बोलते तो राधा अष्टमी को बधाई के पद गाने लग जाते। विलक्षण भाव रहता। अब क्या हुआ, 28 वर्ष के हुए तो पिताजी का धाम गमन हो गया। जैसे पिताजी का धाम गमन हुआ, इनका मन तो सदा से ही भजन में लगा रहता था। तो इनकी माताजी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी चले गए, वो कथा कहा करते थे, अब तुम कथा कहना शुरू कर दो। वंशी अली जी ने कहा कि मेरा भाव ऐसा है नहीं कथा कहने का, मेरा भजन करने का मन है। तो महाराज ये अपना भजन में ही लगे रहते। माताजी से इन्होंने बोल दिया मैं तो भजन नहीं करूंगा, कथा नहीं कर सकता। तो खूब भजन करते। और एक विलक्षण भाव था इनके अंदर कि राधा अष्टमी पे 1707 की बात है, राधा अष्टमी पे उस समय के इन्होंने 3000 रुपए उड़ा दिए बधाई में। तो महाराज जी कहते 3 करोड़ समझ लो इस समय के। तो 3000 रुपए उड़ा दिए। अब जो इनकी माताजी बड़ी चिंतित थी, कह रही इसने तो सारे रुपए इनके पिताजी ने इकट्ठे करे कथा कर करके, ये तो पैसे उड़ाता जा रहा है। तो बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने सोचा हो सकता है अगली साल सुधर जाए, अगली साल कुछ ना करे इस तरीके। पर जैसे अगले साल फिर राधा अष्टमी आई तो इस साल 4000 उड़ा दिए। अब इनकी माता जी को चिंता हुई। अच्छा 4 उड़ाए तो कोई बात नहीं, इतने आवेश में आ गए, इतनी बधाई के आवेश में आए, इन्होंने घर के गहने भी लुटा दिए। अब इनकी माताजी ने कहा भैया देखो ये सब नहीं चलने वाला है यहाँ पे, या तो कथा कह के कुछ कमाओ, और नहीं कमा सकते तो ऐसे उड़ाओ तो मत कम से कम। तो वंशी अली जी ने कहा माताजी मैं तो इस भाव को तो रोक नहीं सकता, ये तो आता है, मैं लाता थोड़े ही, ये तो आवेगा आता है भीतर से लुटाने का। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर देख लो क्या करोगे। कह रहे माताजी अब आप लुटाने नहीं देंगी तो हम चलते हैं यहाँ से, जय माता दी। फिर कहाँ जाओगे? कह रहे हम तो वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन चल दिए महाराज, घर बार छोड़ करके ब्रज की तरफ हो ली। और ब्रज की तरफ हुए तो ब्रज में जाकर इन्होंने क्रंदन शुरू किया श्री जी के दर्शनों के लिए। जैसे अपने भूरी सखी जी के पद आते हैं, बहुत विरह के पद आते हैं उनके, ऐसे ही इनके भी बहुत विरह के पद आते हैं।
तो वृंदावन में जमुना जी के पुलिन पर बैठकर क्रंदन किया करते, हा श्री जी मुझे कब दर्शन दो, मुझे कब दर्शन दोगी। एक दिन बहुत जोर जोर से रुदन कर रहे थे। जब रुदन कर रहे थे तो श्री जी ने कहा ललिता सखी से, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से क्रंदन कर रहा है, इतनी जोर जोर से कौन हमारा नाम लेकर के क्रंदन कर रहा है। तो श्री ललिता जी ने कहा कि ये आपकी वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी हैं जो क्रंदन कर रहे हैं, हे श्री जी इन पर कृपा कर दो। तो श्री जी ने कहा अभी कृपा नहीं होगी, ललिता तुम जाओ और इन्हें मंत्र दो, क्योंकि तुम्हें निकुंजों में प्रवेश करवाती हो, तो तुम इन्हें जाकर के मंत्र दो, आगे की फिर आगे देखेंगे। तो ललिता जी गई इनके पास, मंत्र दीक्षा प्रदान की। श्री वंशी अली जी की गुरु इनकी गे श्री राधा रानी की परासखी श्री ललिता जी हैं। शिष्य वंशी अली के लिए गुरु श्री ललिता जी तत्व स्वरूपा हैं, रसिकों की प्रिय श्री राधा रानी से भी अधिक मान्य है श्री ललिता जी। तो उन ललिता जी ने दीक्षा प्रदान की और कहा कि तुम बरसाने आकर के भजन करो। बरसाने आ गए महाराज, आए बरसाने तो कहाँ रहने लगे, जहां से श्री जी की सीढ़ियां शुरू होती हैं वहीं पर पास में ना कूड़ा घर है, जहां पर कूड़ा डाला जाता ब्रजवासियों द्वारा। वहीं बैठकर वंशी अली जी भजन करने लगे। कभी ऊपर नहीं गए, वहीं बैठे रहते। ब्रजवासी लोग आते, कूड़ा डाल करके जाते, तो ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट होता। तो ब्रजवासी कहते बाबा तू यहां बैठ के भजन मत किया कर, हम यहां सब कूड़ा डालते हैं और आपके ऊपर गिर जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो वंशी अली जी ने कहा कि देखो, ब्रजवासियों से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यही कूड़ा डाला करो मेरे ऊपर ही। कह रहे क्यों? कह रहे ब्रजवासियों की घर की चरण रज लेने के लिए तो बड़े बड़े संत तरसते हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, आप सब लोग इकट्ठी करके मेरे ऊपर यहीं डाल जाते हो, तो कहीं जाने की आवश्यकता होती ही नहीं है मुझे। तो ऐसे भाव से उन्होंने पूरे 12 वर्ष श्री जी के महल के पास भजन किया। 12 वर्ष तक लगातार महाराज क्रंदन करते और श्री जी पुकारते बार बार श्री जी को। ऐसी स्थिति हुई महाराज। 12 वर्ष जब पूर्ण हुए तो एक दिन ऊपर से आवाज आई महल की सीढ़ियों से, अरियो वंशी इतना क्रंदन क्यों करती है? इतनी बात सुनी, आज तक सीढ़ी नहीं चढ़े थे, आज तक कभी सीढ़ी नहीं चढ़े थे और रोने लगे महाराज। एक बड़ा सुंदर पद है भूरी सखी जी का, हमारे प्रहलाद जी सुनाएंगे। लो प्रहलाद जी सुनो। बसी हो ब्रज कुंजन माही, बसी हो ब्रज कुंजन माही। हो मृगवन मृगनैनी ढूंढत, हो मृगवन मृगनैनी ढूंढत, फिरो कदमन की छाई, फिरो कदमन की छाई। बसी हूँ ब्रज कुंजन माई, बसी हूँ ब्रज कुंजन माई। पीछे लगी नित रयो किशोरी, पीछे लगी नित रहो किशोरी,
छिन संग छाड़त नाही, छिन संग छाड़त नाही। भोरी जब कर फेरी बिलो को, भोरी जब कर फेरी बिलो को, शिव अजल की ललचाए, शिव अजल की ललचाए। बसी हूँ ब्रज कुंजन माही, बसी हूँ ब्रज कुंजन माही, बसी हूँ ब्रज कुंजन। भूरी जब कर फेरी बिलो को, भूरी जब कर फेरी बिलो को, शिव जल की ललचाए, शिव जल चाय। ब्रज कुंजन माही, बसी हूँ ब्रज कुंजन माही। कौन भांति तुम रीझ हो किशोरी, बार बार कहते वंशीली जी, किस भांति आप रीझेंगी मुझसे, बार बार रुदन करते। तो आज ऊपर से आवाज आई, वंशी अली इतना रुदन क्यों करती हो, इतना रुदन क्यों करती हो। तो वंशी अली जी ने सोचा कि ये तो श्री जी की आवाज है, और श्री जी की आवाज मतलब श्री जी कष्ट पा रही है मुझे बुलाने के लिए। उनको उतर के आना पड़ा सीढ़ियों पर, यानी उन्हें कष्ट हो रहा है। तो आज सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। 12 वर्ष में कभी नहीं गए दर्शन करने ऊपर, और आज सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। चढ़ते 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 महाराज निज महल में पहुंचे। ऊपर पहुंचे तो इतने आतुर थे महाराज, औरों को तो श्री जी और ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, इन्हें साक्षात दिखाई दे रहे हैं श्री जी और ठाकुर जी। श्री जी ने कहा, वंशी मैं तो तुझसे कंठ लगने के लिए आतुर हूं, आजा मेरे अधरों पर विराजमान हो जा, तू तो मेरी बांसुरी का अवतार है, तू मेरी वंशी का अवतार है। इतना कह करके महाराज वंशी अली जी, उन्होंने आओ देखा ना ताओ तो अंदर घुसने लगे। बड़ी विलक्षण घटना घटी यहां पर। जो पंडित थे वहां पर, गोस्वामी थे, उन्होंने देखा कि कोई भीतर प्रवेश कर रहा है। भीतर प्रवेश करते भैया ऐसे कौन घुसने देगा, पर उन्हें तो विलक्षण दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने श्री जी ठाकुर जी बुला रहे हैं, भैया कौन रुक पाएगा। तो दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो गोसाई जी ने क्या किया, अपनी खड़ाऊ निकाली और खड़ाऊ निकाल करके फेंक करके मारी, और जैसे ही मारी तो महाराज उनके सिर पर लगी वंशी अली जी। जैसे ही लगी तो वंशी अली जी धड़ाम से गिरे, वो बेहोश हुए वहां पर। और जैसे ही बेहोश हुए तो गोस्वामी जी क्या देखते हैं, वंशी अली जी गिरे हैं, और जैसे ही गिरे उनके भीतर से एक सखी प्रकट होती है, बड़ी सुंदर सी, और वह सखी भीतर की तरफ दौड़ती है, और जैसे ही दौड़ती है तो सीधा श्री जी के सामने पहुंचती। गोस्वामी जी देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने देखा, जैसे ही श्री जी के सामने वो सखी पहुंची है, ललिता जी उन्हें कहती है, वंशी तू आ गई, ये ले, ये पान श्री जी को पधराए दे, श्री जी को पवाए दे। तो जैसे ही वंशी अली जी का जो सखी स्वरूप था उसे पान दिया है, वो पान पवाने लगे हैं महाराज। और ये दृश्य देखा गोस्वामी जी अचंभित रह गए। उन्हें लगा है मुझसे कुछ अपराध हो गया है यार, मुझसे कुछ अपराध हो गया है। तुरंत उनके वंशी अली जी के शरीर के पास गए और भीतर से पहले श्री जी का चरणामृत लाए और वंशी अली जी के मुख में डाला। जैसे ही मुख में डाला तो वंशी अली जी को होश आया। होश आया तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप कोई सिद्ध संत लगते हैं मुझे, अभी अभी एक ऐसी घटना घटी है मेरे नेत्रों के सामने, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो वंशी अली जी ने कहा कि क्षमा की कोई बात ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा आप यहीं रहकर भजन करो,
वंशी अली जी ने कहा कि अब यहां भजन नहीं होगा, अब यहां भजन नहीं होगा। अब तो हमें श्री जी ने आज्ञा प्रदान कर दी है, हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में यमुना किनारे भजन करेंगे। ऐसी बात वंशी अली जी ने बोली तो बड़ा सुंदर भाव है कि मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी रात। तो वंशी अली जी वहां से निकले वृंदावन के लिए, फिर दोबारा नहीं आए श्री जी के दर्शन के लिए, एक ही बार, ये आखिरी था उनका दर्शन। फिर जाकर के जमुना जी के किनारे भजन करने लगे वृंदावन में जाकर के, और वहां भजन करते हुए महाराज नित्य प्रार्थना करते थे कि मोहे तो भरोसो है तेहारो रे किशोरी राधे। 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 भोक्ते मुक्ति नहीं मांगत केवल, भोक्ते मुक्ति नहीं मांगत केवल, अपनो जान संभारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। हो जस अधाम तुम ही एक जानी, हो जस अधम तुम ही एक जानत, और न जान निहारो रे किशोरी राधे। और न जान निहारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। तुम कृपालु सरकार हमारी, तुम कृपालु सरकार हमारी। प्यार करो मारो रे किशोरी राधे। प्यार करो मारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो रे किशोरी राधे। तो भैया वो वृंदावन में जमुना जी के किनारे रहकर भजन करते पूज्य भैया को प्रणाम। और जब भजन करते तो नित्य प्रिया प्रियतम सरकार उन्हें दर्शन देने आते, कभी छुप करके श्री कृष्ण दर्शन देने आते, और जब भी दर्शन देने आते तो श्री जी से कहते कि आज भी श्री कृष्ण मुझे नहीं लेकर के गए हैं किशोरी, मुझे कब अपने पास बुलाओगी, श्री जी मोहे कब अपनाओगी। बार बार प्रार्थना करते महाराज। और नित्य महाराज कभी निधिवन में दर्शन हो रहे हैं, कभी
नौका विहार होता तो वहां दर्शन होते। तो बार बार इस तरीके के उन्हें दर्शन होते महाराज, और ठाकुर जी उन्हें लेकर नहीं जाते। तो एक दिन उन्होंने किशोरी जी से प्रार्थना की, किशोरी जी अब विरह सहन नहीं होता है, ये बार बार ऐसे दर्शन देना और विरह को बढ़ा देता है, अब मैं करूं तो करूं क्या। तब श्री जी ने कहा कि चिंता मत करो, अब की बार ले जाएंगे। तब वंशी अली जी को इस बार जब दर्शन हुआ जमुना जी के किनारे, तो प्रिया प्रियतम सरकार उन्हें सदा के लिए ले गए अपने साथ। तो ये वंशी अली जी महाराज जीवन भर इनका एक ही व्रत रहा कि मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। अपने सनम साहब हुए, वो अपने मित्र के साथ रासलीला देखने आए थे, मित्र के साथ रासलीला का दर्शन करने आए थे। ये उनके प्रथम दर्शनों में से था ये दृश्य। जब दर्शन करने के लिए आए रासलीला में, जानबूझ के पीछे बैठ गए, तो इत्र की शीशी लेकर के आए थे कि प्रिया प्रीतम सरकार को पधराऊंगा। और महाराज श्रृंगार लीला चल रही थी सामने रासलीला में, और श्रृंगार लीला में प्रिया प्रीतम सरकार, तो श्री जी कहती हैं आज प्रीतम को आज हम श्रृंगार धराएंगे। तो इतना बोला, ललते जाओ श्रृंगार पेटी लेकर के आओ। श्रृंगार पेटी लेकर के आई, तो उस श्रृंगार की पेटी में इत्र नहीं था। आज इत्र नहीं था। जब इत्र नहीं था तो ललिता जी ने बोला कि श्री जी ठाकुर जी आज तो इत्र नहीं है इसमें पेटी में। तो श्री जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, वो जो पीछे श्यामा सखी बैठी है ना, सनम साहब का नाम जो था उनके गुरुदेव ने दिया था, श्री कौन से संत हुए, सरस माधुरी जी महाराज, उन्होंने नाम रखा था महाराज, और कहा कि श्यामा सखी पीछे बैठी है, आज वो इत्र की शीशी उसके पास है, उससे ले आओ। ये उनके जीवन की पहली अनुभूति थी कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था कि मैं इत्र की शीशी लेकर के आया। और जब ललिता सखी वो जो रास लीला में बने हुए थे वो जाकर लेकर के आई, उस समय से उनकी अश्रुधारा कभी रुकी नहीं। वहां से शुरुआत हो गई थी उनके आंसुओं की कि ऐसा कैसे पता चला। ऐसी अनुभूति होने के बाद फिर वो जमुना जी के किनारे रोया करते, रुदन करते, जमुना जी के किनारे पड़े, पल्ली पार चले जाते जमुना जी के और उधर रोते रहते, जिधर राधा रानी मानसरोवर पड़ता है उधर, तो उस साइड जाकर के रोना शुरू करते, जमुना जी की रज में लेट जाते और वहीं हा श्री जी ऐसे करते रहते। दूसरी अनुभूति उन्हें यह हुई कि उन्होंने देखा जमुना जी में एक नौका आ रही है दूर से। उस नौका को जैसे ही देखा महाराज, गौर से देखा और घूर करके देखा तो उस पर सखियां विराजमान है, और गौर से देखा तो उसी नौका पर एक सिंहासन विराजमान है जिस पर प्रिया प्रीतम सरकार बैठे। वो नौका निकट आती जा रही है, और जब एकदम निकट आ गई तो उन्हें बिल्कुल दृश्य एकदम साफ दिखाई देने लगा। अष्ट सखियां विराजमान हैं और नौका के मध्य में प्रिया प्रीतम सरकार एक सिंहासन पर विराजमान है, और वो रुदन कर रहे हैं महाराज। श्री जी कहती, ठाकुर जी कहते हैं इतना क्यों रोती है। श्री जी उनसे कहती हैं अरे ओ श्यामा, इतना रुदन मत किया कर, हम तुझे ले जाएंगे, चिंता मत कर। इतना बोला तो वो सनम साहब जो थे, वो जो रुदन कर रहे थे, उन्होंने देखा उनके शरीर के सारे अंग परिवर्तित हो गए, क्योंकि वो तो पुरुष वेश में थे। जैसे श्री जी ने कहा कि अरे ओ श्यामा सखी, तो देखा तो उनका पूरा शरीर परिवर्तित हो चुका था, और कहा कि चिंता मत कर, इस बार हम तुझे ले जाएंगे, इस बार हम तुझे ले जाएंगे। तो महाराज वहीं पर भांडीर वट पे रासलीला थी, और उस रासलीला में वो दर्शन करने गए प्रिया प्रीतम सरकार का। और जैसे रासलीला खत्म होती है तो जो आरती होती है, तो प्रिया प्रीतम सरकार को फिर सब लोग प्रणाम करते हैं। तो जैसे प्रणाम करने के लिए गए, सनम साहब प्रणाम करने के लिए गए, तो जाकर के जैसे ही माथा टेका प्रिया प्रीतम सरकार के चरणों में,
वहीं उनके प्राण निकल गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। और जैसे प्राण, सब लोग सोच रहे थे ये प्रणाम की मुद्रा में है, प्रणाम कर ही रहे हैं, जीवित है। कई देर बाद रासाचार्य जी महाराज ने उन्हें हाथ लगाया तो उनका शरीर लुढ़क गया, वहीं शरीर लुढ़क गया। ऐसा रास प्रेम था उन्हें। कई उन्होंने पद लिखे महाराज। और पहली बार जब उन्होंने अपने गुरुदेव का दर्शन करा था सरस माधुरी जी का, तो उन्हें सरस माधुरी जी नजर नहीं आए थे। गीता प्रेस की पुस्तक पे आपने सुखदेव जी महाराज का चित्र देखा होगा, तो सरस माधुरी जी की जगह उन्हें सुखदेव जी महाराज नजर आए। बाहर बैठे थे पंडाल के, और बाहर चप्पलों में बैठे हुए थे, क्योंकि वो हिंदुओं की सभा थी और ये मुस्लिम थे। तो बाहर बैठे हुए थे कि भाई ऐसे समाज में अंदर नहीं जाएंगे। तो बाहर बैठे बैठे इन्होंने जैसे ही देखा सरस माधुरी जी को, तो इनको सुखदेव जी महाराज नजर आए और वहीं पर रुदन करने लगे। तब सरस माधुरी जी स्वयं उठ करके आए थे इनके पास तक, आ करके इनके सामने खड़े हो गए। इन्होंने चरणों में माथा टेक दिया। तो सरस माधुरी जी ने इन्हें कंठ से लगा लिया, कंठ से लगाया और कहा कि तुम्हारा नाम वैसे तो श्यामा सखी रखा जाता है, लेकिन मैं तुम्हें सनम साहब ही बुलाऊंगा हमेशा। महाराज जी कह रहे थे आज तक किसी को यह नहीं पता कि उनका नाम सनम साहब क्यों रखा गया, गुरुदेव उन्हें सनम साहब क्यों बोलते थे, आज तक नहीं पता। तो भैया ऐसे संत हुए, पूज्य भैया आ गए महाराज।